Hello everyone. So in this BPSC mains series we are going to cover question of polity, and today's question is, why do you think caste in contemporary India has become more political than social category? Explain. So क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है कि कंटेम्प्रेरी इंडिया यानी आज के समय में अगर हम इंडिया में बात करें तो कास्ट का पॉलिटिकल यूज़ या पॉलिटिकल इम्पैक्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सोशल में, यानी सोशल सेगमेंट में उसका जो रोल है उससे ज़्यादा उसका पॉलिटिकल सेगमेंट में रोल है. सो ये क्वेश्चन है. इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हो कि कास्ट इज़ ए सोशल कैटेगरी बेस्ड ऑन हायरार्कियल ऑर्डर, यानी कास्ट में एक हायरार्की बनी हुई है और इस हायरार्की को ही सोशल स्ट्राटिफिकेशन भी बोलते हैं, यानी सोसाइटी में लेयर्स बनी हुई है, लेवल्स बने हुए हैं. ओरिजिनली दैट मीन्स जो कास्ट का ओरिजिन है वो वर्णा सिस्टम से शुरू हुआ है. सो कास्ट ओरिजिनेटेड इनिशियली एज वर्णा. चार जो वर्णा हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. सो कास्ट ओरिजिनेटेड इनिशियली एज वर्णा which divided the society, that means this Varna divided society into 4 occupational categories. What does that mean? See, the beginning of caste है, शुरुआत में जब कास्ट का ओरिजिन हुआ तो वो वर्णा सिस्टम के बेसिस पर था, यानी कि सोसाइटी में 4 वर्ण थे. 4 वर्ण कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. और ये ऑक्यूपेशनल बेसिस पर था, यानी कि काम है उसके बेसिस पर ये कैटेगराइजेशन हुआ था. बाद में ये कास्ट का रूप बन गया. तो 2 चीज़ें हमने बता दी. कास्ट सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का एक मैकेनिज्म है और ओरिजिनेटेड हुआ था एज ए वर्णा, और उसमें सोसाइटी को 4 ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था. 4 ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज. अब हम बात करें कंटेम्प्रेरी टाइम की, यानी प्रेजेंट टाइम की, तो कास्ट एज एन इंस्टीट्यूशन is embedded in Indian society and it has changed and moduled itself to fit in the current politics. So it has transformed itself to fit in contemporary politics. मतलब क्या है? See, डेमोक्रेसी है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, तो यहाँ पर इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन में जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो विनर होगा. और हाईएस्ट वोट अगर आपको चाहिए तो आपको उस कास्ट को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, या उस कास्ट को मेनली इन्वॉल्व करना पड़ेगा जिसका नंबर सबसे ज़्यादा है, यानी न्यूमेरिकली जिसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है. अब पास्ट टाइम में क्या होता था कि जो अपर कास्ट, सो कॉल्ड अपर कास्ट हुआ करती थी, सिर्फ वही एक डोमिनेंट रोल प्ले किया करती थी. लेकिन क्योंकि अभी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ की बात है, यानी कि जिसके ज़्यादा नंबर हैं, जिसके ज़्यादा लोग हैं जिस कास्ट के, वो कास्ट अब एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करने वाली है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में. क्योंकि जिस कास्ट के ज़्यादा लोग हैं, यानी कि जिस कास्ट में स्ट्रेंथ ज़्यादा है, नंबर ज़्यादा है, तो उनके वोट ज़्यादा होंगे, और किसी भी डेमोक्रेसी में जिसके ज़्यादा वोट हो गए उसका एक सिग्निफिकेंट रोल हो गया. सो जो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट है, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट का मतलब है कि कास्ट और पॉलिटिक्स का मिलना, यानी कि जो कास्ट है उसमें रोल ऑफ पॉलिटिक्स का आना, इसको बोलते हैं पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट. सो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट इज़ ए 2-वे प्रोसेस. कैसे? कास्ट को पॉलिटिक्स की ज़रूरत होती है और पॉलिटिक्स को कास्ट की. सो वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टांसेस. सो कास्ट नीड पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स नीड कास्ट. सी, पॉलिटिक्स नीड कास्ट, ये तो सिंपल सा है कि पॉलिटिशियंस को वोट चाहिए तो वो ओबियसली उस कास्ट को भी अपने अंदर मिलाने की कोशिश करेंगे, यानी उस कास्ट के लोगों को भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे. ये तो हो गया कि पॉलिटिक्स को कास्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है. अब क्वेश्चन ये है कि कास्ट को पॉलिटिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि डिफरेंट कास्ट ग्रुप हैं और उनको रिकॉग्निशन के लिए, यानी कि उनकी भी बात सुनी जाए, इसके लिए उन्हें पॉलिटिकल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है. और उस पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड होते हैं ताकि उन्हें रिकॉग्निशन मिले, उन्हें पहचान मिले. तो डिफरेंट कास्ट, इनफैक्ट हर कास्ट के कास्ट ग्रुप हैं और वो कास्ट ग्रुप किसी न किसी पॉलिटिकल एसोसिएशन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एसोसिएटेड होते हैं. तो दोनों को, यानी कास्ट नीड पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स नीड कास्ट. अब हम बात करेंगे कि रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स. ये तो अभी हमने कुछ कॉमन बेसिक पॉइंट्स है वो डिस्कस किए हैं. अभी हम रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स. लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ. जब हम कास्ट और डेमोक्रेसी की बात करते हैं
सो ये दोनों बिल्कुल अपोजिट चीज़ें हैं। कैसे? डेमोक्रेसी में, जैसे हमने प्रियम्बल में पढ़ा कि डेमोक्रेसी में इक्वालिटी का इम्पोर्टेंट रोल है, कि सब इक्वल हैं, सब लोगों का सेम वोट है, सेम वोट वैल्यू है, डेमोक्रेसी में सब समान है, इक्वालिटी बिफोर लॉ है, यानी कानून के सामने भी सब लोग समान हैं। तो डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड है, जबकि कास्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो हायरार्की के ऊपर बेस्ड है, यानी स्ट्रैटिफिकेशन के ऊपर बेस्ड है। सो थियोरेटिकली कास्ट एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स रिप्रेजेंट अपोजिट वैल्यूज। कास्ट इज हायरार्कियल, डेमोक्रेसी is dependent on values like equality, freedom, though they are opposite, even though, that means though they are having contradictory nature, even though they have influenced each other. Means caste has influenced politics and politics has influenced caste. अब हम बात करेंगे रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। सो सबसे पहले अगर पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटिक्स की बात करें तो ऑब्वियसली पॉलिटिक्स भी पार्ट ऑफ सोसाइटी है, जो पॉलिटिशियन हैं वो भी उसी सोसाइटी के पार्ट हैं। सो वन इम्पैक्ट तो डायरेक्टली है कि वो उसी सोसाइटी के पार्ट हैं, तो ऑब्वियसली जब सोसाइटी में कास्ट हैं तो पॉलिटिक्स में भी उसका इम्पैक्ट होना है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि कास्ट डायनामिक्स किस तरीके से पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता है, तो जैसे कैंडिडेट को नॉमिनेट करते हैं कि कौन कैंडिडेट खड़ा होगा इलेक्शन में, इस टाइम पर भी कास्ट का एक सिग्निफिकेंट रोल होता है। जनरली जिस कास्ट की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा है, पॉलिटिकल पार्टीज़ उसी कास्ट का कैंडिडेट खड़ा करने की कोशिश करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें उन्हें। सो नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स इज़ बीइंग डन कीपिंग द कास्ट डायनामिक्स इन माइंड। हु इज़ गोइंग टू कंटेस्ट इलेक्शन, दैट इज़ डिसाइडेड आफ्टर कंसिडरिंग द कास्ट फैक्टर। अब कैंडिडेट तो नॉमिनेट कर दिया, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, रैलीज़ करती हैं, अपना एजेंडा स्पेसिफाई करती हैं कि हम आने वाले इलेक्शन में ये करेंगे वो करेंगे। सो जो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा होता है उसमें भी कास्ट का एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि मेजॉरिटी कास्ट है, जैसे कुछ एरियाज़ में मेजॉरिटी कास्ट है वो रिजर्वेशन की डिमांड करती है, तो जब भी इलेक्शंस होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ कहती हैं कि आप हमें ये इलेक्शन जितवाओ, हम आप लोगों को रिजर्वेशन देंगे, क्योंकि वो वहाँ पर एक मेजर कास्ट है, एक डोमिनेंट कास्ट है। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज़ उनको ऐसा प्रॉमिस करती हैं, क्योंकि अगर ये लोग उनको वोट करेंगे तो उनके चांसेस ऑफ विनिंग हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। जैसे अगर हम बात करें डोमिनेंट कास्ट लाइक जाट्स इन हरियाणा, मराठा इन महाराष्ट्र, पाटीदार इन गुजरात हैव बीन डिमांडिंग रिजर्वेशन। सो जो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा होता है, यानी जो पॉलिटिकल मैनिफेस्टो होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, उसमें भी कास्ट कंसिडरेशंस होती हैं। इसके अलावा जो वोटिंग बिहेवियर है, वोटिंग बिहेवियर ऑफ वोटर्स, इसमें भी कास्ट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मल्टीपल एरियाज़ में आप नोटिस करोगे कि वोटिंग है वो डेवलपमेंट इश्यूज़ पर नहीं होती है। फॉर एग्जांपल पॉलिटिशियंस है वो ये नहीं बोलते कि हम यहाँ पर एजुकेशन का लेवल इंक्रीज़ कर देंगे या हेल्थ फैसिलिटीज़ इम्प्रूव करवा देंगे, नहीं, वो वहाँ पर कास्ट बेस्ड वोट मांगने जाते हैं कि मैं आप लोगों की कास्ट का हूँ और अगर मैं इलेक्ट होता हूँ तो अपनी कास्ट के लिए मैं ये स्टेप्स उठाने वाला हूँ। सो जो वोट्स आर डिमांडेड on the basis of caste lines and therefore caste determines and shape the nature of election campaign and voter turnout. So इसमें वोटिंग बिहेवियर में कास्ट का एक सिग्निफिकेंट रोल है कि एक तो जो इलेक्शन कैंपेन है वो कास्ट के हिसाब से इन्फ्लुएंस होती है, और सेकंड है वोटर टर्नआउट, कितने लोग वोट करने जाते हैं, इसमें भी कास्ट कंसिडरेशन होती है। अब अगर हम बात करें कास्ट और पॉलिटिक्स के इंटरेक्शन की, तो ये तो रोल हो गया कि किस तरीके से पॉलिटिक्स और कास्ट हैं वो इन्फ्लुएंस्ड होती हैं। अब बात करते हैं कि जब इंटरेक्शन होता है, इंटरएक्शन बिटवीन कास्ट एंड पॉलिटिक्स, सो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। सबसे पहले एक टाइम पर जो मार्जिनलाइज्ड कास्ट थी, यानी कि जिनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी क्योंकि उन्हें लोअर कास्ट समझा जाता था, इवन दो दे वर लार्ज इन नंबर्स, यानी उनकी संख्या वो ज़्यादा थी, स्टिल उन्हें लोअर कास्ट समझा जाता था। आज के टाइम में, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के टाइम में, वो सिनेरियो चेंज हो चुका है। आज उन कास्ट की भी वैल्यूज़ हैं जिनको एक टाइम पर अनटचेबल समझा जाता था। सो कास्ट की वजह से, कास्ट एंड पॉलिटिक्स की इंटरेक्शन की वजह से जो वल्नरेबल सेक्शन है या जो पुअर और मार्जिनलाइज सेगमेंट है कास्ट सिस्टम में, यानी कि जो लोअर कास्ट जिनको बोला जाता है,
they also started participating in electoral politics. So untouchables यानी कि जिनको पुराने टाइम में अनटचेबल माना जाता था, even they started exercising their right to vote and they started participating in electoral politics, जो कि पुराने टाइम में नहीं हुआ करता था. सेकंड क्या इम्पैक्ट हुआ है कि जो कास्ट नंबर में सिग्निफिकेंट है, यानी कि जिस कास्ट का नंबर में अच्छी पोजीशन है, नंबर में अच्छी पोजीशन का मतलब जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है, सो उन कास्ट को अब डिसीजन मेकिंग में इम्पोर्टेंस मिलने लगी है, रोल इन डिसीजन मेकिंग. सो इन एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने नोटिस किया कि कास्ट का जो ट्रेडिशनल बेस था, पहले सोशल बेस था. सोशल का मतलब उसका एक सोशल एस्पेक्ट था कास्ट का, कि सोसाइटी में कैटेगराइजेशन कर दिया. लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस, क्योंकि सबको इक्वल राइट टू वोट मिला, डेमोक्रेसी मिली, तो उसके लिए जो कास्ट का बेस था वो सोशल से अब पॉलिटिकल पे शिफ्ट हो चुका है, सोशल टू पॉलिटिकल. द कास्ट which was traditionally based on social aspect is now moving towards political functions. So caste का सबसे पहले politicization हो गया. politicization of caste पहले यानी कि पुराने टाइम में अगर हम social angle की बात करें तो पहले caste based occupation होते थे, अब present टाइम में skill based occupation है. इसके अलावा जो political parties हैं they are mobilizing the caste and various caste group associate themselves with political parties फॉर रिकॉग्निशन. तो दोनों साइड का ये ट्विन इंट्रैक्शन है, ये सिग्निफिकेंट है. सेकंड, अगर हम पोलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट के अलावा कास्ट के सिग्निफिकेंस की बात करें तो रिजर्वेशन है जो कि कास्ट बेस्ड है, वहाँ पर भी पोलिटिसाइजेशन हुआ है. जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास रिजर्वेशन रिलेटेड मैनिफेस्टो है, यानी कि जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ये अनाउंस किया है कि हम इस पर्टिकुलर कास्ट को रिजर्वेशन देंगे, तो वहाँ पर उनके विनेबिलिटी चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं. और जो कास्ट को रिजर्वेशन नहीं मिला है वो डिमांड करते हैं कि अगर हमें रिजर्वेशन दोगे तो आप लोगों को वोट करेंगे. सो वहाँ पर एक्सक्लूडेड कास्ट हैं वो रिजर्वेशन चाहते हैं, जो ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं वो और बेनिफिट चाहते हैं. तो दोनों ही केसेस में रिजर्वेशन के कंटेक्स्ट में कास्ट और पॉलिटिक्स का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है. इसके अलावा जो कास्ट सिम्बोलिज्म है वो भी सिग्निफिकेंट है. कास्ट के डिफरेंट सिम्बल्स हैं, उनकी जो हिस्ट्री है. यूजुअली पॉलिटिकल पार्टीज़ किसी एक पर्टिकुलर कास्ट को इन्फ्लुएंस करने के लिए, जैसे उनके कास्ट का कोई महान नेता हुआ करता था तो इलेक्शन से पहले वो उसका स्टेचू इनोग्रेट कर देंगे, या फिर ऐसा उस लीडर के नाम पर कोई भी एक स्कीम अनाउंस कर देंगे ताकि उस पर्टिकुलर कास्ट या उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग हैं वो उस पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस्ड रहें. तो ये हमने नोटिस किया कि कैसे कास्ट और पॉलिटिकल इंट्रैक्शन होती है. लेकिन जो कि क्वेश्चन है कि कास्ट इन कंटेम्प्रेरी इंडिया हैज़ बिकम मोर पॉलिटिकल देन ए सोशल कैटेगरी. तो अभी तक हमने बता दिया कि हाँ कैसे ये पॉलिटिकल होती जा रही है, कि उसका पॉलिटिकल यूटिलिटी इंक्रीज होता जा रहा है. अब हम बात करेंगे कि कैसे ये सोशल सेगमेंट में भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, यानी कि कास्ट का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है सोशल अरेना में भी. सबसे पहले अगर हम बात करें सोशल सेगमेंट यानी कि सोसाइटी में कास्ट प्ले द रोल ऑफ आइडेंटिटी. जो आपका सरनेम है दैट एक्ट एज ए आइडेंटिटी, एंड दिस स्ट्रॉन्ग कास्ट आइडेंटिटी माइट प्रमोट द फीलिंग ऑफ हाई सेल्फ एस्टीम. जैसे जो पुराने टाइम में जो अपर कास्ट थी तो उनको उस टाइम पर जो रेपुटेशन मिलती थी उस कास्ट से एसोसिएटेड होने के नाते अभी भी लोग चाहते हैं कि उसी वे में उस कास्ट से एसोसिएटेड रेपुटेशन उन्हें मिले. इसीलिए जो सरनेम है वो यूज़ किया जाता है ताकि आपकी कास्ट का पता लगा सके. सो स्ट्रॉन्ग कास्ट आइडेंटिटी विल प्रमोट द फीलिंग ऑफ हाई सेल्फ एस्टीम. सो कास्ट एक्ट एज ए आइडेंटिटी. उसके बाद बी इट योर फूड चॉइसेस, बी इट मैरिज. यहाँ पर आप एक एग्जांपल दे सकते हो कि कैसे मैरिज हैं वो इंट्रा कास्ट होती हैं. इंट्रा कास्ट का मतलब एक ही कास्ट के अंदर होती हैं, जैसे लड़का और लड़की की कास्ट सेम होती है. अगर इंटर कास्ट मैरिज होते, इंटर कास्ट का मतलब दो डिफरेंट कास्ट के लोगों के बीच मैरिज होती, तो कई बार ऐसे भी केसेस देखे गए हैं जिनमें उनको मार दिया जाता है. इस चीज़ को ऑनर किलिंग बोलते हैं. यहाँ पर आप ये स्पेसिफाई कर सकते हो कि इवन दो कास्ट इज़ बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिक्स, स्टिल द सोशल डायमेंशन ऑफ कास्ट इज़ स्टिल रिलेवेंट, स्पेशली फॉर मैरिज. सो अगर प्रेजेंट सिनारियो की बात करें तो अभी भी ऑनर किलिंग के नाम पर मल्टीपल डेथ होती है.
सो कास्ट का रोल मैरिज में होता है, कास्ट का रोल ऑक्यूपेशन में भी होता है, ऑक्यूपेशन में भी है। मैनुअल स्कैवेंजिंग से रिलेटेड एक रिपोर्ट थी और उस रिपोर्ट में ये पाया गया कि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग में मैक्सिमम लोग जो इन्वॉल्व हैं सारे के सारे शेड्यूल्ड कास्ट से एसोसिएटेड हैं। सो कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन है, उसमें कुछ कुछ कैटेगरीज में अभी भी कास्ट डायनामिक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल मंदिर में पुजारी की बात करें तो यूजुअली ब्राह्मण वहाँ पर अपॉइंट किए जाते हैं। सो ये जो रिलेवेंस है कास्ट की, दैट इज स्टिल देयर, मीन्स कास्ट इज स्टिल इम्पोर्टेंट फॉर पीपल, कास्ट इज स्टिल सिग्निफिकेंट फॉर दैम। कास्ट की वजह से लोगों को नई आइडेंटिटी मिली है, लेकिन पुरानी वाली आइडेंटिटीज़ हैं वो कम्प्लीटली फेड नहीं हुई है। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि न्यूज़पेपर में कई बार न्यूज़ आती है कि किसी लोअर कास्ट के लड़के ने शादी से पहले घोड़ी चढ़ ली तो उसे मार दिया गया, वो भी अपर कास्ट के लोगों के द्वारा। सो जो सोशल प्रैक्टिसेस हैं वहाँ पर कास्ट स्टिल प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल। इसके अलावा अनटचेबिलिटी है। इंडिया के अगर आप रूरल एरियाज़ में जाके देखोगे तो यू विल सी दैट अनटचेबिलिटी स्टिल एग्जिस्ट एंड अनटचेबिलिटी इज़ कास्ट बेस्ड डायमेंशन। सो कास्ट के बेसिस पर ये एक सोशल डायमेंशन है और अनटचेबिलिटी इज स्टिल प्रैक्टिस्ड इन रूरल एरियाज। अब कंक्लूजन की बात करें तो कास्ट एंड पॉलिटिक्स आर इंटरलिंक्ड, दे हैव अफेक्ट ऑन ईच अदर, they influence each other. So the equation of caste and politics is bidirectional, means caste influence politics and politics influence caste. So even though in contemporary times the influence of caste is reducing, still caste act as a major part of identity. So caste is still there and it is foundation of Indian society in contemporary time, means caste related issues still exist. So caste remains a basic structure of Indian society. Even though the identities associated with caste are changing, however, it is still relevant. So that was all in this lecture. Thank you.